Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to physics lesson of class 11. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हमने रिवीजन स्टार्ट करनी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा आपने एक गेम देखी होगी एंड्रॉयड में, पहले होती थी, अब तो लोग इतना नहीं यूज करते, एंग्री बर्ड्स की। वापस आप में से कुछ बच्चों ने खेली भी होगी। तो उस गेम में जो एल्गोरिदम यूज हुआ था वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एल्गोरिदम था। आपने उसमें देखा ना, एक बर्ड को प्रोजेक्ट करना होता है आपने, और आगे की बिल्डिंग होती है, उसको ब्रेक करना है। तो इसका एल्गोरिदम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज पे बेस करके बनाया था। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब इसमें देखें, आप किसी भी, जैसे बच्चा है बॉल को किक कर रहा है, तो अब बॉल वर्टिकल हाइट भी कवर कर रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। अब इससे पहले तो आप लीनियर मोशंस कंसिडर करते रहे, पढ़ते रहे ना। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि या तो बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है या हाइट पे जा रही होती है। अब ये टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आप देखें ना, ऊपर लिखा हुआ है टू डायमेंशनल मोशन, और इसमें किसी भी पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट होगा, जैसे फुटबॉल है इस केस में, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वजह से वो बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसकी वजह से हाइट कवर हो रही है। ठीक, अब हम अज्यूम ये करते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है। वो चीज ये याद रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा होता है। क्यों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो इसलिए एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि न्यूटन का लॉ है ना कि इन एब्सेंस ऑफ अ नेट फोर्स a body at rest remains at rest and a body in motion continues motion with uniform speed। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव करती है। और वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ है कि जब फोर्स लग रही होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। अब देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड्स है ना, तो नीचे आती हुई बॉडीज एक्सेलरेट करती हैं और ऊपर जाती हुई बॉडीज डिसेलरेट करती हैं। इसका मतलब है जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है उसमें नेगेटिव जी एक्सेलरेशन होगी, माइनस जी। अब एक चीज आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, और वो क्या है कि देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो आप कहते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और अगर फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो आप ए को जी कह देते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और एक है टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये तो तब है कि जब बॉडीज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। नॉन यूनिफॉर्म की का मतलब क्या है कि वेरिएबल वेलोसिटी हो।
यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। लेकिन जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं S इक्वल टू VT। ठीक है। और अगर आप दूसरे अल्फाज में देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर बॉडी मूव कर रही है, सेकंड इक्वेशन में देखें कि अगर बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है, तो सेकंड इक्वेशन भी तो S इक्वल टू VT ही बन जाएगी ना। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी आए हैं, मैं देखा मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो बच्चों, बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, अभी वैसे हमने स्टार्ट ही किया है। और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन ये तब है जब बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी उसकी कोई एक्सेलरेशन है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं S इक्वल टू VT। इससे पहले हमने कहा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, और आपको गेम्स वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी। जैसे एंड्रॉयड में गेम होती थी एंग्री बर्ड्स, तो उसकी जो एल्गोरिदम है उसकी प्रोग्रामिंग ही इसके फॉर्मूलाज पे हुई हुई थी। और बहुत सी आपने एंड्रॉयड में एक और देखी होगी, थ्रो थ्रो इनटू बिन। उसमें होता था, एक बास्केट होती थी, उसमें आपने पेपर रोल करके फेंकना होता था, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज यूज हुए हुए थे। इसी तरह बहुत सारी गेम्स हैं जो आप एंड्रॉयड पे देख लेंगे, सबकी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्टाइल मोशन की बेस पे हुई हुई होती है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छा 2-3 बच्चे और आ गए, बस वो मैं एक 5 मिनट्स में जो हमने अभी डिस्कस किया है मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कि प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने क्या है कि इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। किसी भी पॉइंट पे, जैसे बच्चा आपके सामने किक कर रहा है एक बॉल को, तो किसी भी पॉइंट पे जब ये बॉल होगा तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन 0 होती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रही। तो ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि जब कोई फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी या रुक जाएगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन होगी भी नहीं। वर्टिकली देखें, फोर्स लग रही है ग्रेविटी की। तो इसका मतलब है कि जो बॉडीज नीचे आती हैं वो एक्सेलरेट करती हैं और ऊपर जाएंगी तो डिसेलरेट करेंगी। इसलिए हम प्रोजेक्टाइल में कहते हैं कि जब बॉडी ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होगा तो A इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा, और जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होगा तो A इक्वल टू प्लस जी हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में। और फिर हमने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिकॉल किया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तब लगाते हैं तीनों कि जब बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी तो S इक्वल टू VT यूज करते हैं हम। और ये S इक्वल टू VT भी हमारे पास आता असल में सेकंड इक्वेशन से ही है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में हम A इक्वल टू 0 पुट करते हैं जब एक्सेलरेशन 0 है, तो ये S इक्वल टू VT बन जाएगा ना। इनिशियल वेलोसिटी तो फिर मैटर ही नहीं करती, इनिशियल है कि फाइनल है, कि वेलोसिटी सेम है। अब हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जैसे एक बच्चा है बॉल को किक कर रहा है, तो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने हिट किया और उसकी एक वेलोसिटी है और वो यूं है, इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इज टेंजेंट टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो पाथ ये फॉलो करता है ना, कर्व्ड पाथ, इसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द पाथ। अब ये इसने जो ये बॉल किक की, हम ये कहते हैं कि इसका जो एंगल था इनिशियली, वो था थीटा। जी, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ लें। किसी ने प्रेस किया है ना एक्सप्लेन मोर, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें।
और इस वेलोसिटी जो जिससे लॉन्च की है इसको हम कहते हैं वीओ। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो फेडरल बोर्ड की और केपी के बोर्ड की बुक्स हैं उसमें इसको वीओ कहा हुआ है। वीओ का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने लॉन्च किए। पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में इसको वी आई कहा हुआ है। वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सिंबल्स का डिफरेंस है कि किसी ने कुछ यूज किया, किसी ने कुछ यूज किया। अब हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक कंपोनेंट ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वी ओ कॉस ऑफ थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वी ओ साइन ऑफ थीटा। और ये आपने पढ़ा हुआ है पहले कि कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। अब ये याद रखना है कि वी ओ कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, उसके बारे में हमने कहा है कि ये कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे, और वी ओ साइन थीटा चेंज होता जाएगा। अब मैं अज्यूम ही करता हूं कि थोड़ी देर बाद ये बॉल इस पोजीशन पे पहुंच गया, और इस पोजीशन पे जो इसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द पाथ होगी, यानी वो यूं होगी। तो फिलहाल इस वेलोसिटी को हम कहते हैं कि ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी तो आप कहीं भी ले सकते हैं ना, चाहे तो आप आखिरी पॉइंट पे ले लें। देखिए ना, ये जो पॉइंट है इसको मैं कहता हूं पॉइंट ऑफ लॉन्च। दूसरा जो पॉइंट है जहां पे वो बॉल आके गिरेगा उसको मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो चाहे तो आप फाइनल वेलोसिटी लैंडिंग पे ले लें, जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्टाइल लैंड भी करे। देखिए, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट को हिट करते हैं जाके, वो तो फुल प्रोजेक्टाइल नहीं बना रहे होते, वो तो हाफ प्रोजेक्टाइल या हाफ से भी कम पे जाके हिट कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो आप जहां भी ले रहे हैं। अब आप ऐसा करें, हम ऐसा करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में उसी तरह। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको तो मैं वही कहूंगा वी ओ कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मैंने कहा है ना कि ये कांस्टेंट होगा, ये तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल यही रहेगा। जो वी ओ साइन थीटा है, इसका क्या होगा? इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो हमने पढ़ी ना, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और अगर ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो कोई, तो ये क्या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी आई माइनस जी टी। तो अब देखें, इनिशियल वेलोसिटी तो थी वी आई साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी? इधर इन फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी ओ साइन थीटा माइनस जी टी। ये वही वाला हमने इक्वेशन लगाई है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई, बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो माइनस जी टी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी, या इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ही वी ओ साइन थीटा है, तो ऊपर हो जाके हो जाएगी वी ओ साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? कुछ बता दें अगर क्लियर है तो, ताकि फिर मैं आगे चलूं ना, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा क्लियर है, अच्छा कुछ बच्चों ने प्रेस किया है एक अंडरस्टूड का। सबको समझ आ गई है? फिर मैं आगे चलता हूं।
चलें आगे चलते हैं। आ गई, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हमें कोई कहता, अच्छा, और दूसरा इसका एंगल भी तो कोई होगा, तो इधर हम अगर कोई एंगल फाइंड करते हैं तो उसको हम कोई डिफरेंट नाम दे देंगे इस एंगल को, क्योंकि थीटा तो नीचे वाले को कह दिया, इसको हम हो सकता है फाई कह दें, वो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, देखें, ये जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं, रॉकेट सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये क्या होता है कि कहीं से कहीं ना कहीं से लॉन्च करते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारे पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है या रॉकेट लॉन्चर है, यूं, जिससे हमने किसी एनिमी को हिट करना है या एनिमी का टेंट लगा हुआ है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन चलें, टेंट लग रहा होगा कि टेंट ही है। अब ये जो हमने रॉकेट फायर करना है, ये ऐसे फायर करना है कि ये सीधा जाके इसके ऊपर गिरे। अभी लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है। अब हमारे कंट्रोल में क्या चीजें हैं? दो चीजें जो हमारे कंट्रोल में, एक कि ये जो बैरल है हमारी गन की, इसको हमने किस एंगल पे रखा है। अच्छा, आप आयशा कह रही हैं कि असाइनमेंट पूछनी थी। अच्छा आयशा, अगर आप आखिरी 5 मिनट्स में मैं आपको हाँ, आप अगर आखिरी 5 मिनट्स में आप पूछ लो, जब मैं लेक्चर खत्म करने लगूंगा ना आखिरी 5 मिनट्स में, फिर आप मुझे पूछ लें, ठीक है, ताकि अभी वो टेम्पो ना ब्रेक हो। दूसरी चीज जो मेरे कंट्रोल में है वो है इनिशियल वेलोसिटी, जिससे लॉन्च करना है। बस ये दो चीजें ना जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अच्छा, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना किसी भी वेपन की, ये जो कंपनी इसको बनाती है वो पहले से सेट करके भेजती है। आप किसी भी गन का चेक कर लें, AK-47 या किसी किस्म की गन, उनकी वेबसाइट पे चेक कर लें, आपको बता देगा जी जो बुलेट इससे फायर होती है उसकी ये स्पीड है, जब इनिशियल स्पीड ये, वो तो आप सेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जितने ये मिसाइल, ये टैंक और कैनन्स, इनके जो गोले वगैरह हैं, ये बनते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। तो इन्हें वो तो जो पॉइंट लॉन्चिंग वेलोसिटी वो सेट करके पहले से देंगे। इसी तरह ये जो मिसाइल सिस्टम है, मैं पहले एक SPD में जॉब करता था, वहाँ ये जितनी पाकिस्तान के मिसाइल टेस्टिंग वगैरह हमारे सामने हुई थी। तो ये जब मिसाइल बनता है लैब्स में, तो ये वाला फैक्टर तो पहले से सेट हो जाता है। आपके पास अब सिर्फ एंगल रह जाता है इस बैरल का, कि एंगल को कैसे सेट करना है कि सीधा जाके उधर गिरे, ठीक है। हाँ, अगर नहीं गिर रहा, बहुत कोशिश की, तो फिर आप वापस अपने जो कंपनी है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है या SPD है, उनको बताएंगे कि जी एनिमी हिट नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट टाइम जब वो वेपन प्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा स्पीड को चेंज कर देंगे। लेकिन अब हमने जो एनिमी पे गिराना है, चलो बार बार हम एनिमी कह रहे हैं, या चलो इस बच्चे ने अगर फुटबॉल गोल में फेंकना है, तो उसके अल्लाह ताला ने इसके ज़हन में कोई एल्गोरिथम बनाया हुआ है ना, कि वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है। अब हम कुछ चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्टाइल की। सबसे पहले मैं फाइंड करना चाहता हूं हाइट, मैक्सिमम हाइट, कि कितनी हाइट को जाके टच कर सकता है ये, और उस हाइट को मैं कह देता हूं h। ये हाइट फाइंड करना चाहता हूं, और इस हाइट को फाइंड करने के मेरे बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। हो सकता है कि ये बच्चा अब बास्केटबॉल वाला बच्चा होता और इस हाइट पे बास्केट लगी होती, तो उसने इसको बास्केट में बॉल, या मैं किसी प्लेन को हिट करना चाहता हूं एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से, ये प्लेन है, तो मैं चाहता हूं हाफ प्रोजेक्टाइल जहां पे हो वहां जाके हिट कर दे इसको। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होती है, हम कहते हैं समिट पॉइंट। तो अब 3 पॉइंट्स हो गए, लॉन्चिंग पॉइंट, लैंडिंग पॉइंट और समिट पॉइंट।
दूसरा, चूंकि हाइट डिपेंड करती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो हम फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी हमें। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस होता ही नहीं, सेकंड में है और थर्ड में है। अब सेकंड क्या है, S इक्वल टू वी आई टी, या चलो अगर हम इसको हाइट की फॉर्म में लिख लें, H इक्वल टू वी आई टी, और चूंकि ऊपर जा रहे हैं ना ये, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था ना, कि या 10th में, 9th में पढ़ा था। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन भी है हमारे पास, 2gh। अब चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो मैं माइनस 2gh कर लेता हूं, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो अब इन दोनों में से मैं कोई एक यूज कर सकता हूं। जो सेकंड, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन तो मैं यूज ही नहीं कर सकता था, उसमें h है ही नहीं। सेकंड इक्वेशन में एक चीज आती है टाइम, और टाइम मेरे पास है ही नहीं, तो इसको तो मैं कैंसिल कर देता हूं, सेकंड में यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, इसी को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा प्रोजेक्टाइल वाली, यानी कि प्रोजेक्टाइल में तो नहीं, अभी तो मैं वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहा हूं ना, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस जी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, इंटू हाइट इज इक्वल टू, मैं इसको कह देता हूं फाइनल वेलोसिटी को वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। मतलब ये है कि हम कंफ्यूज ना हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात हो रही है वर्टिकल की, तो हमने वाई वाई साथ लिख दिया कि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। अब जैसे एक बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वो वापस आती है, तो अगर नीचे इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। इसी तरह जब समिट पॉइंट पे अपना प्रोजेक्टाइल पहुंचता है, तो समिट पॉइंट पे पहुंचते ही फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट को तो हमने नाम दे दिया था वी ओ साइन थीटा। आपको याद है ना, पीछे भी अपने नाम दिया उसको। ये वी ओ साइन थीटा। तो जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2gh इक्वल टू 0, वी एफ वाई तो 0 है, माइनस वी ओ साइन थीटा होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा माइनस 2gh इक्वल टू माइनस वी ओ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका स्क्वायर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिखते हैं, साइन थीटा के ऊपर इसलिए लिखते हैं कि फिर हमें लगेगा कि एंगल का स्क्वायर है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h आ जाएगा वी ओ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये आ गई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखें, हाइट, किसी भी हाइट पे हमने हिट करना है, तो जैसे मैंने आपका कहा था ना, देखें जी तो कांस्टेंट है, स्मॉल जी, ये तो कांस्टेंट है, तो थीटा और वी ओ पे डिपेंड कर रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी पे, कि कितनी हाइट तक ये पहुंच जाएगा, जैसा भी मैंने कहा था ना। जी, हाइट का समझ आ गया, तो आगे चलता हूं मैं।
अच्छा क्लियर है, चले हुजैफा को तो क्लियर है, बाकियों को भी थर्ड स्टेप फैजान कह रहे हैं 1 2 3। थर्ड स्टेप ये शायद बन रहा है, ये वाला स्टेप फैजान बेटे। अच्छा इसमें सिर्फ हमने ये किया ना कि देखें ये माइनस तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा -2GH। VFY हमने यहां पे लिखा है 0 है, जैसे जब बॉडी ऊपर जाती है। तो अब चूंकि वैसे तो 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन अभी हम चूंकि वर्टिकल मोशन कंसिडर करें तो हमारे लिए प्रोजेक्टाइल ऐसा है, ये जो हमने नीचे बनाया कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो VFY हमने 0 पुट कर दिया, और VIY जो है ये हमने इनिशियल वेलोसिटी को जैसे पीछे भी कहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी थी VO, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी था वो ये था VO sin थीटा, वो हमने इधर पुट कर दिया, VO sin थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ना पे, और जब स्क्वायर है वो दोनों पे ब्रेक हो जाएगा, VO स्क्वायर पे, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाए टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट किस लिए जरूरी है? इसलिए जरूरी है, बहुत से रीजंस इसके हो सकते हैं, लेकिन आपने एक एनिमी को हिट करना है और वो गाड़ी में जा रहा है, मूविंग टारगेट है, और मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि ये भाई इस टाइम पे ये बंदा यहां से गुजरेगा, तो उस टाइम पे मैंने हिट करना है, तो मुझे अपना टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता होना चाहिए ना, ये ना हो कि वो आगे गाड़ी आगे चली जाए और ये बाद में जाके हिट करो। तो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट मैं कैसे निकाल सकता हूं? अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लाऊं जो मैं पहले यूज नहीं कर सका क्योंकि उसमें टाइम आ रहा था, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये है ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूं, जैसे मैंने पहले कहा है, वर्टिकल मोशन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू VIT माइनस हाफ GT स्क्वेयर। ठीक है, H इज इक्वल टू VIT माइनस हाफ GT स्क्वेयर। हाफ हमने जैसे माइनस पहले पहले लिए ना अपवर्ड मोशन के लिए। अच्छा अब टाइम हमने कहां से कहां तक निकालना है? टाइम हमने यहां से यहां तक निकालना है, पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टाइम निकालना है ना। तो हम कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी अब हमें, अब पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक ये है ना, जब वापस आके बॉल ने यहां पे हिट किया तो हाइट 0 होगी। ये अगर मैं हाइट इज 0 पुट कर दूं तो मुझे लगता है कि टाइम इस पॉइंट का आ जाएगा फिर, क्योंकि मैंने यहां पे हाइट 0 ले ली है ना। तो अब ये जो आपके पास है H इज इक्वल टू VIT माइनस हाफ GT स्क्वेयर, इसमें जब H 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू VIT माइनस हाफ GT स्क्वेयर। और ये VIT क्या है?
ये तो वर्टिकल कंपोनेंट की हम ले रहे हैं ना, तो मैं फिर ये वी आई कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको कर देता हूं वी आई वाई, इधर भी वी आई वाई, इधर भी वी आई वाई। आप चाहे तो वी आई वाई ना लिखें, डायरेक्टली इसको आप, क्योंकि हमने इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को वी ओ साइन थीटा कहा है ना पहले से, तो आप वी ओ साइन थीटा बेशक ले लें, वी आई वाई बेशक ना लें, इक्वल है दोनों। ये फेडरल की नई बुक आई है, उसमें तो वी आई वाई लिखा ही नहीं हुआ, पंजाब वाली में वी आई वाई लिखा है, वैसे वी ओ साइन थीटा या वी आई साइन थीटा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो इसकी मैं वैल्यू अगर डाल दूं, जैसे फेडरल की नई बुक में डायरेक्ट ही डली हुई है, पंजाब वाली में लिखा हुआ है वी आई वाई, इसको मैं लिख दूंगा वी ओ साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जीरो जो है अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह शुरू में पड़ा हुआ, इस जीरो को मैं इधर कर देता हूं। बात तो एक ही है ना, बस जीरो बेहतर है कि मैं राइट साइड पे रख लूं। अब इसमें से टी को कॉमन ले लें। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता दूं, अगर आपके पास है ना एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स मैथ्स में, तो इसमें कभी हम हिस्सा नहीं करते, ये हमेशा याद रखना है, इस तरह नहीं करते कि एक्स स्क्वेयर और एक्स कट गया, ये नहीं कभी होता। हाँ, टू स्क्वेयर इक्वल टू टू होगा तो वो कट जाएगा, कॉन्स्टेंट्स कट जाते हैं, वेरिएबल्स नहीं कटते। इसमें वेरिएबल में हम यूं करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर एक एक्स कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर हम कहेंगे एक्स एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये याद रखना है, बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, एक्स एक्स काट देते हैं, अगर आप काट लेंगे तो ये वाली रूट मिस हो जाएगी आपसे। इसी तरह यहां पे टी को कॉमन लेंगे अब हम, फिजा मोहसिन पूछा कि हम ए को माइनस जी क्यों लेते हैं। अच्छा फिजा, जैसे हमने यहां पे भी किया था ना, अपवर्ड मोशन हम कंसिडर कर रहे थे ना, तो जब कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो तो वो डीसेलरेट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज कोई और कंडीशन हमें ना दी हो, तो फिर हम अपवर्ड मोशन को डीसेलरेटिंग मोशन कंसिडर करते हैं, तो इस वजह से हम जी को नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे नाइन्थ में आप करते थे कि न्यूमेरिकल्स में बॉडी ऊपर जा रही तो जी माइनस ले लेते थे, नीचे आ रही थी तो जी पॉजिटिव ले लेते थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में टू डायमेंशन होता है, तो जनरली फिर हम इस तरह जब डेरिवेशंस करते हैं ना, तो हम फिर जी को नेगेटिव ले लेते हैं, वर्टिकल मोशन क्योंकि डीसेलरेट हो रहा होगा ना ऊपर जाते हुए। ठीक है बेटे फिजा। अच्छा, आप जो बच्चे भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अगर मेरे बताने के बाद आपको समझ नहीं आया तो दोबारा पूछें। ये ना हो कि आप लोग कहें कि मैं बार बार पूछूं तो सर कुछ वो समझेंगे या बाकी समझे कि मुझे नहीं आता। देखिए, आप क्लास इसलिए अटेंड करें ना ताकि आपको समझ आए, तो अगर कोई चीज समझ नहीं आती बार बार पूछ लें, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैंने कोर्स जल्दी खत्म करना है, आप बेहतर ये कि आपको समझ आए। अच्छा, इसमें से अब हम टी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा वी ओ साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब जैसे ऊपर हमने ये किया ना, उसी तरह हम यहां पे करेंगे कि या तो टी इक्वल टू जीरो और वी ओ साइन थीटा माइनस हाफ जी टी
इक्वल टू 0। और इसको अगर आप रीअरेंज कर लें तो हो जाएगा हाफ GT इज इक्वल टू VO साइन थीटा, और ये हो जाएगा T इक्वल टू 2VO साइन थीटा ओवर G। ठीक है, यह आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखें, इसमें मेरे पास एक वैल्यू और भी तो आई है ना, T इक्वल टू 0 भी तो आया है। इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इस चीज को? अगर मैं कह दूं इग्नोरिंग, तो इग्नोरिंग क्यों इग्नोरिंग? कोई वजह होनी चाहिए ना इसको मैंने जस्टिफाई करने का, अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं तो। हाइट मैंने 0 ली है, जो यहां पे जो कंडीशन मैंने ये वाली लाया हूं, तो मैं इस कंडीशन को h इक्वल टू 0 करते हुए ये भूल गया कि हाइट तो यहां भी 0 होती है, लॉन्चिंग पे भी। लैंडिंग पे अगर हाइट 0 है तो लॉन्च पे भी तो हाइट 0 है। तो ये जो t इक्वल टू 0 आया है, ये लॉन्च का आया है, जब टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ये इस कंडीशन की वजह से आया है। हाइट चूंकि दो जगहों पे 0 है ना, तो दो टाइम आने थे मेरे पास। एक t इक्वल टू 0 आ गया यानी लॉन्च का टाइम, और एक ये आ गया जो ये मैंने, ये लैंडिंग का टाइम है। और इसको नॉर्मली कैपिटल T से लिखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2VO साइन थीटा ओवर G। ठीक। और इसमें जो लास्ट चीज है वो है रेंज। अब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं ना कि जाके गिरता कहां पे, और रेंज क्या होगी? वो आप इसका पॉइंट ऑफ लॉन्च से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो डिस्टेंस है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको मैं कहूंगा रेंज R। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। और अभी हमने कहा है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो S इक्वल टू VT लगा लेते हैं हम सीधा सीधा। तो अब ये देखें, यहां पे अगर मैं लगाना चाहता हूं हॉरिजॉन्टल निकालना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा लिखूंगा S इक्वल टू VT। या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं R इक्वल टू VX इंटू T। उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका, कि डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, v जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, vx कह दिया मैंने उसको, जैसे पहले y लगाया था यहाँ x लगा दिया। और टाइम जो है वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही होगा ना जितना मैं यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अभी ये देखें हमने यहां पे लिखा था VO cos थीटा। तो Vx क्या हो गया, VO cos ऑफ थीटा। तो R क्या हो जाएगा, VO cos थीटा इंटू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी हमने पिछले इसमें फाइंड किया है, V2VO साइन थीटा बाई G। ये 2VO साइन थीटा बाई G, ये वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूं, इंटू 2VO साइन थीटा बाई G।
ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डाल दिया। तो अब रेंज क्या आ जाएगी, 2 VO स्क्वायर, क्योंकि VO तो 2 दफा आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। इसको क्या लिख लूंगा, R इक्वल टू VO स्क्वायर 2 साइन थीटा, 2 को जरा मैं उधर अंदर ले गया ब्रैकेट में, कॉस थीटा ओवर जी। अच्छा, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, और जो बच्चे मैथ्स के नहीं है, बायो वाले हैं, उनको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले बच्चे तो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी। तो अब इस फॉर्मूला में जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू VO स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये रेंज आ गई। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास है ना, देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 साइन 30 कॉस 30 डिग्रीज में, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन 60 के। इस ये जो है ना डबल एंगल आइडेंटिटी, इसका ये मतलब है कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो बस इसको साइन का एंगल डबल करके लिख लेते हैं एक दफा, यूं। तो ये देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो इसको साइन 2 थीटा करके लिख लेते हैं। तो जो बच्चे ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो इसका प्रूफ वगैरह भी किया होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है, क्लियर क्लियर है बिल्कुल, या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, कुछ बच्चों ने वो अंडरस्टूड वाला प्रेस कर दिया, कुछ ने, ठीक है। अच्छा, ये तो था प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक दो छोटी छोटी चीजें, अच्छा ये फॉर्मूलाज आपके पास आ गए ना ओवरऑल, जो आपने 3 फॉर्मूलाज निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये आपको याद होने चाहिए तीनों फॉर्मूलाज। डेरिवेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए, लेकिन फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। अच्छा, रेंज जो है ना वो मैक्सिमम, अच्छा अगर आप देखें, ये एक आपको ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा मिल जाएंगे, प्रोजेक्टाइल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आप मुख्तलिफ एंगल्स डाल के प्रोजेक्टाइल मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नोट करें ना, ये एक सॉफ्टवेयर से, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से ये बना हुआ है प्रोजेक्टाइल, कि एक ही पॉइंट से लॉन्च की है। अगर आप सबसे पहली लाइन ये वाली देखें, तो अगर वर्टिकली एक चीज को लॉन्च किया है सीधा ऊपर, तो वो वापस सीधी आगे गिरेगी, यानी एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब रेंज का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वीओ स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसमें आप साइन ऑफ इसमें थीटा 90 पुट करें, तो ये साइन ऑफ 180 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 थीटा हो रहा है, तो साइन ऑफ 180 तो 0 होता है, इसका मतलब ओवरऑल रेंज 0 हो जाएगी। तो वो हम इधर देख भी रहे हैं कि जिस चीज को उसने 90 डिग्री एंगल पे लॉन्च किया है, वो सीधा वापस आई है, उसने कोई रेंज कवर ही नहीं की।
अब कुछ चीजें इसमें नोट की, वही क्या है कि अगर ये वाला पॉइंट देखें 5 मीटर, ये दो एंगल से अचीव हो सकते हैं, एक 15 डिग्रीज और एक 75 डिग्रीज। दोनों पे जब लॉन्च किया तो एक ही पॉइंट पे आके गिरा। तो देखिए फॉर्मूला में आता है ना साइन 2 थीटा आ रहा है फॉर्मूला में, साइन 2 थीटा। तो अगर 15 डिग्रीज को साइन 2 थीटा में डालेंगे तो वो साइन ऑफ 30 हो जाएगा, और 75 डिग्रीज को डालेंगे साइन 2 थीटा में तो वो हो जाएगा साइन ऑफ 150। तो आप कैलकुलेटर से अगर करके देखें तो ये दोनों इक्वल है, साइन 30 और साइन 150। बाकी तो शुरू में जो वीओ स्क्वायर और नीचे जी है वो तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पे एक रेंज होगी। नेक्स्ट अगर देखें यहां पे 9 मीटर्स पे, इस पे देखें एंगल जब 30 था और एंगल जब 60 था, इस पे दोनों पे जाके 9 पे गिरा। तो 60 होगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन ऑफ 120, और 30 होगा तो साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा साइन ऑफ 60। या आप कैलकुलेटर से करें दोनों इक्वल होंगे। इस तरह हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं जिसपे दो एंगल से एक ही पॉइंट पे हिट करो, लेकिन एक यूनिक एंगल है जिसका कोई और पेयर नहीं बनता। जैसे यहां पे आपने देखा ना कि 15 का पेयर बन रहा है 75 के साथ, इन दोनों पे सेम रेंज है। 30 का पेयर बन रहा है 60 के साथ, इनकी एक रेंज है। 45 का कोई पेयर नहीं है। 45 यूनिक है जिसपे मैक्सिमम रेंज आती है। ये यूनिक पॉइंट, यूनिक एंगल है। सबसे दूर आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को हिट करना तो 45 डिग्री पे लॉन्च करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली भी करके देख लें तो देखें साइन थीटा की जो रेंज होती है ना वो -1 से 1 तक होती है। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा की भी यही होगी ना, साइन 2 थीटा की भी रेंज यही होगी। ये नहीं होगा कि अंदर 2 थीटा हो गया तो रेंज डबल हो जाएगी, रेंज यही रहेगी। अगर ये होता है ना 2 साइन थीटा, फिर रेंज हो जाती है -2 से 2, लेकिन सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है ना तो फंक्शन की रेंज -1 to 1 ही रहेगी। इसका ये मतलब है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। और अगर रेंज आपके पास ये आई है ना वीओ स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो मैक्सिमम रेंज तभी होगी कि जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। क्योंकि वैसे तो वो 1 से कम होकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो रेंज कम हो जाएगी। न्यूमरेटर से 1 जब मल्टीप्लाई होगा साइन 2 थीटा की जगह, तो तब रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। अब साइन 2 थीटा को 1 जब हम करके देखते हैं, यहां पे ये देखें तो हमने किया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है 90 डिग्री, तो 2 थीटा है तो 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है मैक्सिमम रेंज जो है वो हमें 45 डिग्री पे ही अचीव होती है। ठीक है, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन की रिवीजन। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और अगर आयशा ऑनलाइन है तो आयशा ने कहा था एंड पे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना था। या आयशा बेटे अगर आप ऑनलाइन हो तो क्वेश्चन पूछ लो, और भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई अगर जहन में नहीं आ रहा तब भी पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन। जी फिजान, अच्छा जी फिजान आप पूछें क्वेश्चन। हुजैफा ने कहा है मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज तो बेटे देखो तब होगी जब जीरो, मिनिमम जीरो ही हो सकती है ना। तो वी ओ तो चेंज नहीं हो रहा, जी भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब साइन 2 थीटा जब जीरो होगा तभी रेंज
मैक्सिमम हो सकती है ना, सॉरी मिनिमम हो सकती है। तो अगर हम साइन 2 थीटा को जीरो पुट कर देंगे तो हमने वहां पे देखा था कि 190 डिग्री पे ऐसा हो रहा था। वैसे तो थीटा जीरो हो तब भी जीरो होता है, लेकिन हमने 180 डिग्री पे भी साइन जीरो हो जाता है। तो 90 डिग्री पे हमने आगे देखा था कि रेंज बिल्कुल जीरो थी। 90 डिग्री ये वाला पहला जो पॉइंट है ना, कि हमने बिल्कुल वर्टिकली लॉन्च किया तो सीधा नीचे आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो रेंज जीरो है। आर और आर मैक्स के फॉर्मूला का बता दें। अच्छा ये देखिए ना, आर हमने निकाला था रेंज वी ओ स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब एक चीज को मैंने लॉन्च करना है ना, तो मेरे पास बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे मैं लॉन्च कर सकता हूं। अगर जैसे मैंने कहा ना, रॉकेट लॉन्चर है मेरे पास, तो वीओ तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वालों ने सेट करके दे दिया पहले से। अब मैं मुख्तलिफ एंगल्स पे लॉन्च कर सकता हूं, मैं यूं भी भेज सकता हूं, मैं यूं भी फेंक सकता हूं, यूं भी डिफरेंट एंगल्स थे मेरे पास। और अभी हमने कहा कि बिल्कुल सीधा फेंकूंगा तो वो तो रॉकेट मेरे ऊपर ही वापस आके गिरेगा। हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मैं फेंकना नहीं चाहता यूं, वो तो सामने किसी दरख्त वगैरह को हिट कर जाएगा। मुख्तलिफ एंगल्स थे, हर एंगल में यहां पे पुट करता जाऊंगा और एक रेंज आती जाएगी मेरे पास। अब मैं चाहता हूं मैं सबसे दूर जाके हिट, ऐसा कर हिट करना चाहता हूं सबसे दूर हिट करे। उसके लिए मैंने कहा कि अगर थीटा 45 डिग्री है ना, तो ये यूनिक एंगल है जिस पर मैक्सिमम रेंज आती है, और ये जगह वी ओ स्क्वायर ओवर जी। इसका मतलब है कि थीटा जब मैंने 45 डिग्री ले लिया तो सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है, बाकी कोई जो है, बाकी सारे के सारे पीछे गिर जाएंगे यूं। ठीक है, 45 पे जो सबसे आगे जाके गिरेगा, और वो मैंने इधर पुट करके भी देख लिया, इधर पुट करके भी देख लिया। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा की 1 से कम वैल्यू होगी, पॉइंट्स में होगी, तो ओवरऑल रेंज कम हो जाएगी ना। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आयशा मेरे ख्याल में ऑफलाइन होगी, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना था। क्लियर है फिर मेरा ख्याल है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। मंडे से अब इंशाल्लाह हम यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जहां से हमने छोड़ा था। रिवीजन में मैंने ये कहा था ना कि हम न्यूमेरिकल्स तो उस तरह से नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो हमने पहले किए थे उन्हीं के मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, नोट्स भी अपलोड कर दूंगा और वीडियोस भी पोस्ट कर दूंगा अपने उस पर, जो जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। क्योंकि रिवीजन में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। मंडे से इंशाल्लाह हम यूनिट 4 फिर आगे स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट जो संडे आ रहा है इंशाल्लाह, इस संडे से, कल वाले संडे से अगला संडे, उसमें इंशाल्लाह हम हमारा क्विज होगा इस यूनिट 3 के, वो जो हमारा पिज्जा वाला क्विज होता है ना, जिसमें हम विनर को पिज्जा देते हैं, तो उसके एमसीक्यूज का कोशिश कीजिएगा, यूनिट 3 के एमसीक्यूज की साथ साथ तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी यूनिट 4 की। ठीक है, चलें, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।